संजू और उसकी जादुई पेन। कृष्ण नागार गांव के पास एक नदी बहती थी जहां अक्सर बच्चे खेला करते थे। उसी गांव में संजू नाम का एक लड़का था जो अपने दोस्तों के साथ उस दिन भी नदी किनारे खेल रहा था। सभी दोस्त मिलकर खेल का आनंद ले रहे थे। तभी किसी ने सुझाव दिया कि आज छुपन छुपाई खेली जाए। सभी को यह सुझाव अच्छा लगा और खेल शुरू हुआ। संजू सबसे बोला, तुम सब छुप जाओ, मैं तुम सभी को ढूंढूंगा। सभी दोस्त खुशी खुशी छुपने के लिए दौड़ पड़े। संजू ने खेल की शुरुआत करते हुए एक एक करके अपने सभी दोस्तों को ढूंढ निकाला, परंतु एक दोस्त राहुल अभी भी नहीं मिला था। उसे ढूंढते ढूंढते संजू नदी के उस पार पहुंच गया जहां जाना गांव वालों ने मना किया था। गांव में कहा जाता था कि उस जगह पर एक बड़ा और जहरीला सांप रहता है, लेकिन संजू इस बात से अनजान था। संजू नदी के दूसरी तरफ जाकर आगे बढ़ा, तभी उसे एक पुरानी गुफा दिखी। वह सोचने लगा कि शायद राहुल वहीं छुपा हो। बिना सोचे समझे वह गुफा के अंदर चला गया और अंदर जाते ही गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। संजू को यह देखकर थोड़ी घबराहट हुई, पर उसने अपने साहस को संभाले रखा। गुफा के अंदर उसकी नजर एक विशाल सांप पर पड़ी। सांप को देखकर संजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन सांप ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ केवल एक रक्षक हूँ। मेरे पास एक बहुत कीमती और जादुई चीज है जिसकी मैं सदियों से रक्षा कर रहा हूँ। संजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप किस चीज की रक्षा कर रहे हैं? सांप ने जवाब दिया, मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता, पहले तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अगर तुम परीक्षा पास कर गए तो मैं तुम्हें वह चीज दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हो गए तो मुझे मजबूरी में तुम्हें मारना पड़ेगा। यह सुनकर संजू डर गया, लेकिन वह साहसी लड़का था, इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। सांप ने कहा, तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अगर तुमने सही जवाब दिया तो वह जादुई चीज तुम्हारी होगी। संजू ने सहमति जताई। सांप ने सवाल पूछा, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है? संजू कुछ देर चुप रहा और सोचने लगा। फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसे जवाब पता चल गया था। उसने तुरंत जवाब दिया, ज्ञान। सांप ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, ज्ञान ही वह चीज है जो बांटने से बढ़ती है। अब मैं तुम्हें वह जादुई चीज दूंगा। सांप ने अपने मुंह से एक जादुई पेन निकाला और संजू को देते हुए कहा, यह पेन अब तुम्हारा है। इस पेन से तुम जो भी लिखोगे या बनाओगे वह सच में प्रकट हो जाएगा। संजू यह सुनकर बहुत खुश हुआ और पेन लेकर गुफा से बाहर निकल आया। बाहर आकर वह अपने दोस्तों के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। तभी उसने देखा कि उसके सभी दोस्त परेशान थे। उसने पूछा, तुम सब परेशान क्यों हो? दोस्तों ने जवाब दिया, राहुल अभी तक नहीं आया है, हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है। संजू ने कहा, चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। वह एक पेड़ के पीछे गया और अपने जादुई पेन से एक कुत्ता बनाया। वह कुत्ता तुरंत सच में प्रकट हो गया। संजू उसे लेकर वापस दोस्तों के पास गया और कहा, राहुल की कोई चीज हो तो इस कुत्ते को सूंघा दो, यह उसे ढूंढ निकालेगा। दोस्तों ने राहुल की चप्पल कुत्ते को सूंघाई। फिर क्या था, कुत्ता राहुल को ढूंढने के लिए चल पड़ा। कुछ ही देर में कुत्ता एक पेड़ के नीचे पहुंच गया और ऊपर देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। जब संजू ने ऊपर देखा तो पाया कि राहुल पेड़ पर चढ़कर सो रहा था। सभी दोस्तों ने मिलकर राहुल को जगाया और वे सब मिलकर घर वापस आ गए। कुत्ता, जिसने अपना काम पूरा कर लिया था, गायब हो गया। संजू के पास जो जादुई पेन था, उसने उसी की मदद से अपने दोस्तों की मदद की थी। इसके बाद संजू गांव में सबकी मदद करने लगा, लेकिन उसने उस जादुई पेन का रहस्य सभी से छुपा कर रखा ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल न कर सके। इस तरह संजू अपने साहस और जादुई पेन की बदौलत अपने दोस्तों और गांव वालों का प्रिय बन गया।